कुरान के अंदर रब ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी तहक़ीक़ कि आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो नूर था, इस नूर की बशारतें पैगंबरों ने अपने अपने दौरे हयात में देते रहे, यहां तक कि इसी नूर वाले पैगंबर के लिए इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि रब्बना वबअस फीहिम रसूला, कि अल्लाह भेज दे उन्हीं में से एक रसूल। ये वही नूर वाला पैगंबर है कि जिसके ताल्लुक से कुरान के अंदर आता है कि ईसा पैगंबर ने इसी पैगंबर के बारे में खुशखबरी सुनाई कि वह मुबश्शिरम बि रसूली याति मिन बाद इस्मु अहमद, कि मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। और आसमान पर मुस्तफा करीम को अहमद कहा जाता है, जमीन पर मोहम्मद के नाम से जाना पहचाना और माना जाता है। ये वो पैगंबर है, राबियों ने जिक्र किया है कि एक बादशाह था जिसका नाम सैफ ज़ी यज़्न था। सैफ ज़ी यज़्न एक बादशाह का नाम था। तो कुरैश के लोग इसी बादशाह के पास तहनीत के लिए आया करते थे। उसी दौरान ऐसा भी मामला पेश आया कि नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये भी इसी बादशाह के पास तहनीत पेश करने के लिए आए। तो सैफ ने यह कहा, जो बादशाह था, कि ए अब्दुल मुत्तलिब तुम कौन हो, किस कौम से हो? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हूं और मैं कबीले कुरैश से ताल्लुक रखता हूं। इतना सुना तो उसी बादशाह ने, जिसका नाम सैफ ज़ी यज़्न था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाया, यानी बड़ी ताज़ीम की, बड़ा अदब किया। और यहां तक कि हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 1 महीने तक वो अपना मेहमान बनाया। अब जिसको बादशाह 1 महीने के लिए मेहमान बनाए, उस मेहमान का आलम क्या होगा? और जो मेजबान जो बादशाह था, उसने इनको 1 महीना बनाया है, तब उस बादशाह को कैसी हकीकत मालूम होगी इनके ताल्लुक से कि 1 महीने मेहमान बना लिया। अब बना लिया, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से उसी बादशाह सैफ ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, मैंने तौरात पढ़ी है, मैंने इंजील को जाना है, मैंने पुराने सहीफे को पढ़ा है, उनका इल्म मेरे पास है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी कौम में एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा सारी कायनात का मालिक व मुख्तार होगा और वो तुम्हारी कौम से ही पैदा होने वाला। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना उस बादशाह से, तो अपने सर को बारगाह किबरिया के लिए झुकाया, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया, रब का शुक्र अदा किया। उसके बाद फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस बादशाह से कहा कि आपने जो मुझे मेहमान बनाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका, अब मुझे पूरा मामला बताओ, क्या मामला है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब सब कुछ जान भी रहे थे और पूछ भी रहे थे। तब बादशाह ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्ही में से एक लड़का पैदा होगा जो इमामुल अंबिया होगा, जो खुदा का हबीब होगा, तमाम नबियों का सरदार और इमाम होगा, बेवाओं का सहारा होगा, यतीमों के सरों पर हाथ रखने वाला होगा, गरीबियत को मानने वाला होगा,
गरीबियत का सहारा भी बनेगा और उसके ऊपर कुरान भी नाजिल होगा और तमाम खल्क, तमाम मखलूक उनकी इत्तबा करेगी, उनकी फर्माबरदारी करेगी। अब वो जब आएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि फारस में जो आतिश गदा जो जल रहा है यह बुझ जाएगा, और जब वो तशरीफ लाएंगे तो बुत टूट जाएंगे। वो ऐसे पैगंबर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम चीजें हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उस बादशाह ने कहा कि मैंने तौरात के अंदर, इंजील के अंदर और सहीफों के अंदर जो आसमान से रब ने नाजिल किए, इनके अंदर मैंने पढ़ा है कि उस पैगंबर के ऐसे ऐसे औसाफ होंगे, ऐसी ऐसी चीजें होंगी उसके अंदर। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला ने उस बादशाह को कुछ बताया नहीं था, लेकिन उस बादशाह ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जब वो बच्चा पैदा हो तो मुझे खबर दे देना, मैं उस बच्चे पर एतकाद रखता हूं। यानी उस बच्चे की नबूवत को मैंने तस्लीम कर लिया। उस बच्चे के दोनों कांधों के बीच में एक मोहर होगी जो खातमुन नबिय्यीन की मोहर होगी। उस मोहर में यह लिखा होगा कि अल्लाह के आखिरी नबी है, अब इस पैगंबर के बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। जब भी वो पैदा हो मुझे बताना। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जान भी रहे थे, जबकि 1-2 साल पहले मुस्तफा करीम पैदा हो चुके थे, लेकिन फिर भी अब्दुल मुत्तलिब ने उसको क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया था कि हुजूर के दुश्मन घात लगाए बैठे थे। उस बादशाह ने भी यह कहा कि जो पैगंबर आएंगे, जो बच्चा पैदा हुआ, इनके दुश्मन बहुत होंगे, बहुत दुश्मन होंगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब इतना याद रखना कि इस बच्चे का कोई भी दुश्मन कुछ कर नहीं सकता, इसलिए कि इस बच्चे की हिफाजत रब फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहां गए? मक्के के अंदर आए। अब जब मक्के के अंदर आए, अब राबियों ने क्या रिवायत किया वो देखें। अहले तौरात को मालूम था कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, लेकिन अहले तौरात को यह भी मालूम था कि जो याहया इब्ने ज़करिया का सफेद रेशमी जो जुब्बा था, जब अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा होंगे तब इस सफेद जुब्बा से खून निकलेगा। ये अहले तौरात को मालूम था। कि हुजूर कैसे आएंगे? बोले अब्दुल मुत्तलिब से, जब अब्दुल मुत्तलिब के घर जब अब्दुल्ला पैदा होंगे, जो हुजूर के वालिद हैं, जब ये पैदा होंगे तो इस जुब्बे के अंदर खुद ब खुद खून निकलना शुरू हो जाएगा। और खून निकलना शुरू हुआ इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब पैदा हो चुके थे। तो जो नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमक रहा था, वही नूर हजरत अब्दुल्ला की तरफ मुंतकिल हो गया, जो अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था। अब आगे चले। अब्दुल मुत्तलिब के घर में मक्का में पैदा हुए और उनकी पुष्ट से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। अब उनका क्या ख्याल था कि जो पैदा तो होंगे मोहम्मद, ये हमारे दीन को मनसूख करेंगे, हमारे खुदाओं को गलत कहेंगे, हमारे माबूदों को तोड़ेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन यह है हजरत अब्दुल्ला को एक मुद्दत तक मारने के लिए वो लोग मक्के मियां भी आए, मक्के में भी रहे, और इसलिए रहे थे कि ये नूर कुरैश खानदान में आ गया तो हमारी भी इज्जत घट जाएगी, हमारा तो औहदा खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए इस अब्दुल्ला को मार दिया जाए। तो एक मुद्दत तक वो मक्के के अंदर रहे, लेकिन कुछ ना बिगाड़ सके। जब कुछ ना बिगाड़ सके तब हजरत अब्दुल्ला एक मैदान में आए, और जब मैदान में आए तो उनसे, उनकी पुष्ट से 2 नूर निकली, और एक नूर मशरिक की तरफ चला गया, दूसरा मगरिब की तरफ चला गया। जब ये नूर चला तो हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद बुजुर्गवार हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अब्बा हुजूर, मामला ऐसा ऐसा है, मुझसे 2 नूर निकले, एक मशरिक में चला गया, एक मगरिब में चला गया। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुमसे 2 नूर निकले हैं,
और मुझसे 4 नूर निकले थे, मुझसे 4। एक मशरिक में गया, दूसरा मगरिब में गया, तीसरा जमीन में गया, चौथा आसमान में गया। आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैंने भी एक ख्वाब देखा कि 4 नूर निकले, लेकिन आगे एक दरख्त था जो हरा भरा दरख्त था, तो उसी दरख्त के पास मैंने एक हसीन और जमील नौजवान को देखा। उस नौजवान से हुजूर के दादा कह रहे हैं मेरे ख्वाब में देखा एक नौजवान को एक हरे भरे दरख्त के नीचे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं इतना क्या सुना कि मैं आंखें खुल गई मेरी, और आंखें खुली तो मैं नुजूमियों के पास गया, कायनों के पास गया, और जब मैं भाव मालूम किया तो उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी पुश्त से, तुम्हारी नस्ल से अन करीब एक बच्चा पैदा होगा जो आखिरी नबी होगा। अजीज़ान मोहतरम, ऐसे ऐसे मामला पेश आए। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्लाह को कहा बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बाद यही चीजें क्या हुई, जब कायनों नजूमियों को मालूम हुई तो पूरे कंट्री में फैल गई, पूरे इलाके में फैल गई। तो यहूदियों ने सोचा कि अब अब्दुल्लाह को मानना जरूरी है, अब्दुल्लाह को मानना जरूरी है, नहीं तो यह नूर निकलेगा और इस नूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, तब मसला बनेगा। तो फिर यहूदियों ने, कुछ लड़कों ने, लोगों ने कसम खाई मुत्तफाका तौर पर कि हम अब्दुल्लाह को मारेंगे, यानी हुजूर के वालिद को। तो वो लोग आ गए और मक्के के अंदर मुद्दतों तक रहे, लेकिन कामयाब ना हो सके। लेकिन एक दिन हजरत अब्दुल्ला जब निकले तो उनको मारने के लिए एक बड़ी जमात यहूदियों की निकल गई कि आज अब्दुल्ला को खत्म कर देंगे तो ये मोहम्मद पैदा ही नहीं हो पाएंगे। अब जैसे ही मारने के लिए नंगी नंगी तलवारें उन्होंने निकाली हैं हजरत अब्दुल्ला को मारने, तब हुजूर के होने वाले नाना, जिनका नाम था हजरत वहब बिन अब्दुल मुनाफ, इन्होंने देखा रहे ये तो अब्दुल्ला को मारने जा रहे हैं, तो वो उनके पास आ गए और हजरत अब्दुल्ला की सरपरस्त हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत करने लगे। उसी दौरान हजरत वहब ने आसमान की तरफ देखा कि एक जमात है जो इंसानी सूरत में है, आसमान से एक जमात आ रही है जो इंसानी शक्ल सूरत में, और इनके हाथ में भी नंगी नंगी तलवार है, और वो यहूदियों की तरफ बढ़ रही थी। तब हजरत वहब ने देखा, कुछ देर बाद क्या देखा कि तमाम यहूदियों को ताक कर दिया गया, तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। तब हजरत वहब ने समझा कि जो मैंने सुना है क्या एक नबी आया अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल में, तो ऐसी अब्दुल्ला से अब ये नूर निकलेगा। फिर उन्होंने क्या किया, घर पे आए हजरत वहब और अपनी बीवी से कहा कि जाओ अब्दुल मुत्तलिब के यहां और उनसे यह कहो कि अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटे के लिए तय कर दे, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना ले। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला इतने खूबसूरत थे, इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील कि अरब की लड़कियां, हर एक लड़की ये सोचती काश अब्दुल्ला मेरे निकाह में आ जाए। उसकी वजह थी कि नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था। उसके बाद जब वो आई तो हजरत आमिना जो हुजूर की मां, इनका रिश्ता हुजूर के वालिद यानी हजरत अब्दुल्ला के साथ तय कर दिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, यानी हुजूर के दादा ने तय कर दिया। जब निकाह हो गया तब अरब की लड़कियों ने यह देखा कि निकाह हो गया तो बेशुमार लड़कियां बीमार हो गई, यहां तक कि इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 40 लड़कियां इतने गम में पहुंच गई, इतने गम में कि 40 लड़कियों का इंतकाल भी हो गया, जिनकी एक ख्वाहिश थी कि अब्दुल्ला का निकाह मेरे साथ हो जाता। बहरहाल जब 40 का इंतकाल हो गया, वो यही नूर
हजरत अब्दुल्ला की सुलबे अतहर से निकलकर हजरत आमिना के शिकमे अतहर में पहुंच गया। अब जब पहुंच गया, वो आप आगे देखें, अब पहुंचते गया, अल्लाह ने दरोगे जन्नत को कहा, जिसका नाम रिजवान था, कि रिजवान जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाए। जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया। इब्लीस को बड़ी तकलीफ हुई। इब्लीस को इतनी तकलीफ हुई कि चीखने लगा, रोने लगा। कोहे अबू कबीस पर खड़े होकर रो रहा था, आंसू बहा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसके अपने लोग जमा हो गए, शागिर्द वगैरह, कि क्या परेशानी है, क्यों आंसू बहा रहे हो, क्या मामला है, क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम कि अब्दुल्ला की सुलबे अतहर में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर था, यही नूर आमिना ताहिरा के शिकमे अतहर में पहुंच गया। अब वो हबीब आने वाला है, अब वो आखिरी नबी आएगा। बोले थे, बोले हमारी धज्जी उड़ाएगा, अब वो नबी आएगा हमारी कमरों को तोड़ेगा, अब वो नबी आएगा मेरा काम जो फैला हुआ था इस काम को समेट देगा, अब वो नबी आएगा तो उम्मत को एक जगह कर देगा, अब वो नबी आएगा तो लोग उसकी इताअत करेंगे, अब वो नबी आएगा तो लोग उसका कलमा पढ़ेंगे, उसकी बातें मानेंगे। तो इब्लीस के शागिर्दों ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है सरदार, हम बनी आदम को बहकाएंगे, यहूदियों को बहकाएंगे, लोगों को बहकाएंगे, जाहिलों को दौलत के लिए बहकाएंगे, उनको गुमराहियत का रास्ता दिखाएंगे हम लोग, और जो हुजूर की तरफ जा रहा है उसको पूरे मुकम्मल तौर पर बहकाने की कोशिश करेंगे। कहा तुम कुछ भी कर लेना, अब मेरे समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं पत्थर में अपना सर मारूं। इब्लीस ने कहा कि मैं पत्थर में अपना सर मारूं या सर को अपने पत्थर में मारूं, यह नबी आएगा या अपना काम कर जाएगा। यह इब्लीस ने कहा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यह मामला तो हो गया। फिर इब्लीस ने यह भी कहा कि लोगों तुमने यह नहीं देखा कि अभी कितना कहत था, लोगों की फसलें तबाह हो गई, कितने लोग मर गए, खाने के लिए अनाज नहीं है, कुछ नहीं था, लेकिन अब देखो बारिश हो रही है, कहसाली दूर हो रही है, लोग खुश हो रहे हैं, लोग फरवा हो रहे हैं, लोग अपना अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? बोले वही आखिरी नबी हजरत आमिना के शिकम में आ चुका है। अब वो आ चुका, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होने वाला, यह इब्लीस ने कहा। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन फिर अचानक एक आवाज आई आसमान से और जमीन से, दोनों आसमान और जमीन से एक आवाज आई कि ऐ पालनहार, तेरे हबीब, तेरे महबूब के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। तब अल्लाह की जानिब से जवाब आया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा हबीब जब मैं भेज रहा हूं तो इस हबीब की हिफाजत भी मैं ही करूंगा, इस हबीब का मैं ही मुईना मददगार होऊंगा, यह रब ने कहा। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद फिर आमिना ताहिरा क्या कहती है, सैयदा आमिना ताहिरा यह कहती है, टाइम हो गया, 1 मिनट और सुन ले। आमिना ताहिरा यह कहती है कि जब मेरे पेट में नबी आए, जब मेरे पेट में मेरा नबी आया, जब मेरे पेट में रसूल आया, जब मेरे पेट में मेरा बेटा आया, जब मेरे पेट में मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, तो फिर बोले एक आसमान से आने वाला आया जो मुझे यह कह रहा था, जो मुझे यह कह रहा था कि ऐ आमिना मुबारक हो, ऐ आमिना तेरे जो पेट में है ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये असीम बच्चा है, और जब यह बच्चा पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह रखना, इसलिए कि सारी कायनात हमारे को मुख्तार कहलाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो हज़रत आमिना ताहिरा क्या कहती है, आमिना ताहिरा यह कहती है कि जब मुझे वसे हमल होने लगा, जब मेरे नबी दुनिया में आने लगे, जब दुनिया में आने लगे तो मैंने क्या देखा, चंद औरतें तो मैंने ये सोचा कि ये अब्दुल मुत्तलिब की बच्चियां होंगी,
उनकी बीबियां होंगी। मैं ये सोच ही रही थी, लेकिन करीब आई तो मैंने क्या देखा, ये वो नहीं है, ये तो कोई अजनबी है। फिर मालूम हुआ कि कौन है। बोलो फिरौन की बीबी आसिया आई हुई है। कहा तुम किस लिए हो? बोलो अल्लाह ने भेजा है। आसिया, मेरा नबी दुनिया में आने वाला है, जाओ मीना के पास चली जाओ, जाओ मीना के पास। हाजरा जाओ मीना के पास, हव्वा जाओ मीना के पास, मरियम जाओ मीना के पास, मेरा हबीब आने वाला है। तो आमिना ताया यह कहती है कि मेरे पास ही आई तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, मुझे बड़ी खुशी। लेकिन जब वज़े अमल होने लगा, उसी वक्त एक साहब आए, एक बुजुर्ग आए। मैंने पूछा आप कौन हो? मैंने पूछा कौन हो? तो उन्होंने यह कहा अमीना, मैं तेरा बाबा हूं, मैं तेरा बाबा हूं। आमिना ताहिरा यह कहती है कि मेरा बाबा तो ऐसा था ही नहीं। तब उन्होंने यह कहा अमीना, मैं तो तेरा बाबा का बाबा आदम हूं और तुझे बशारत देने आया हूं कि तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहा है, नबीयो ज़मीनो ज़मा आ रहा है, तेरी गोद में मालिक को कौनो मका आ रहा है, तेरी गोद में हबीबे खुदा आ रहा है, तेरी गोद में इमामुल अंबिया आ रहा है, तेरी गोद में नबियों का सरदार आ रहा है। अरे अमीना मुबारक हो, तेरी गोद में सारा जहान आ रहा है।